लड़के ने जैसे ही टीवी पर देखा वो तुरंत पहचान गया कि ये वही उसका बिंगो है। उसने फौरन टीवी चैनल के पते पर एक चिट्ठी भेज दी। उम्मीद थी कि बिंगो फिर से उसके पास लौट आएगा, पर उसे नहीं पता था कि अब बिंगो को एक नए अमीर परिवार ने गोद ले लिया है। वो सब उसे बहुत चाहते थे, लेकिन उसी वक्त एक वकील उनके दरवाजे पर पहुंचा और बिंगो के लिए कोर्ट का समन भी साथ लाया। असल में वो दो चोर खुद को बचाने के लिए बिंगो पर ही आरोप मढ़ रहे थे। बोले कि असली सरगना वही कुत्ता था। उन्होंने उसके मल और बालों को सबूत के तौर पर पेश किया। अजीब बात ये रही कि जज ने भी इस बात को मान लिया। बिंगो बेबस होकर चुपचाप सिर झुकाकर गुनाह कबूल कर लिया और जज ने उसे 2 साल की सजा सुना दी। जेल में बाकी कैदी हैरान रह गए कि एक कुत्ता उनके साथ आया है, पर सौभाग्य से उनमें से एक कैदी जानवरों से प्यार करता था। वो हर बार बिंगो को उन चोरों से बचाता रहा। लड़के की भेजी चिट्ठी भी घूम फिर कर जेल पहुंच गई। बिंगो को जब ये पता चला कि उसका मालिक अब भी उसे ढूंढ रहा है तो उसमें बाहर निकलने की और ज्यादा हिम्मत आ गई। रात को उसने फिर से खुदाई शुरू की। कैदियों ने मिलकर आईना पकड़ा ताकि वो खुद को कवर कर सके और आखिरकार उन्होंने एक सुरंग खोद निकाली। फिर वो कैदी और कुत्ता साथ जेल से बाहर निकल गए। विदा होते वक्त दोनों ने गले मिलकर अलविदा कहा। बिंगो अपने मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिन पैदल सफर तय करने के बाद वो आखिरकार उस लड़के के पास पहुंचा। वो दौड़कर उसके पास गया, लेकिन देखा कि लड़का अब किसी और कुत्ते को लेकर चल रहा है। बिंगो का दिल टूट गया। वो पेड़ के पीछे छुप गया और देखा कि उस कुत्ते का बाल चमकदार था। तब जाकर उसे लगा कि शायद वो अब इस घर का हिस्सा नहीं रहा। बिंगो चुपचाप वहां से चला गया, पर उसे नहीं पता था कि लड़का तो पड़ोसी का कुत्ता घुमा रहा था। तभी कोई बोला, और ये रहा तुम्हारा कुत्ता बिल। ये अच्छा कुत्ता है। हाँ, ये बिंगो जैसा तो नहीं है, लेकिन वैसे भी बिंगो जैसा कोई भी नहीं। बिंगो अब एक आवारा कुत्ता बन गया। रात को उसे कूड़े में खाना ढूंढना पड़ता था, लेकिन एक दिन एक बावर्ची ने उसे पकड़ लिया। बावर्ची ने देखा कि जिस प्लेट को उसने चाटा था वो एकदम साफ थी, इसलिए उसने बिंगो को वहीं रहने दिया। पर रसोई का दूसरा लड़का डर गया कि उसकी नौकरी चली जाएगी। बिंगो को वो काम अच्छा लगने लगा क्योंकि उससे पेट भर जाता था। पर एक दिन जैसे ही वो बाहर गया, 2 चोरों ने फिर से उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। चोरों को पता चला कि बिंगो जेल से भाग निकला है, इसलिए अब वो गुस्सा लड़के पर निकालना चाहते थे। उन्होंने लड़के को अगवा कर लिया और गाड़ी में ठूंस दिया। बिंगो चुपचाप उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वो पीछा करता हुआ एक गोदाम तक पहुंच गया। खिड़की से देखा कि लड़का बंधा हुआ था। बिंगो बहुत बेचैन हुआ, लेकिन जानता था कि अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। वो लड़के की टोपी लेकर उसके भाई के पास पहुंचा। भाई ने टोपी पहचान ली। बिंगो ने इशारों से बताने की कोशिश की कि उसका भाई खतरे में है, पर भाई ने बात को हल्के में लिया। बिंगो मायूस होकर खुद ही वापस गोदाम लौट आया। उसने ऊपर चढ़कर चोरों का ध्यान भटकाने के लिए जूता फेंका। जैसे ही चोर ऊपर देखे, बिंगो उन पर कूद पड़ा। उसने दोनों चोरों से अकेले लड़ाई की, लेकिन आखिर में वो भी पकड़ लिया गया। चोर अब तंग आ चुके थे और उन्होंने दोनों को बांध दिया और टाइम बम लगाकर चले गए। जाते जाते उन्होंने एक सिगरेट जला दी, जिससे गोदाम में आग लग गई। बिंगो ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार रस्सी तोड़ दी, लेकिन लड़के की रस्सी बहुत मजबूत थी, वो नहीं खुली। तब लड़के ने बिंगो से कहा कि सामने लगे फायर अलार्म को खींचो, लेकिन अलार्म तक पहुंचने के लिए आग के बीच से कूदना पड़ता। बिंगो को आग से डर लगता था क्योंकि उसकी माँ आग में मरी थी, पर जब उसने देखा कि उसका मालिक बेहोश हो चुका है तो उसमें हिम्मत आ गई। उसने पीछे हटकर दौड़ लगाई और आग के ऊपर से छलांग मार दी और अलार्म बजा दिया।